मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी 20 जनवरी को उनके सरकारी आवास पर आकर पूछताछ करेगी। हेमंत सोरेन को ईडी के समन के विरुद्ध आदिवासी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार 19 जनवरी को राजभवन घेराव का आह्वान किया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य के भोले भाले जनता को वर्तमान सरकार ने बहकाने का काम किया है, क्योंकि ऐसा कर हेमंत सोरेन जनता का विश्वास जीतना चाहती है, लेकिन जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों को भली भांति समझ रही है। बावरी जी, जिस तरीके से अब ईडी के खिलाफ कहा जा रहा है कि मुहिम चलाई जा रही है सरकार के सहयोगी दलों की तरफ से, सरकार के कुछ लोगों की तरफ से, और आदिवासियों ने कल आंदोलन का किया है, साहेबगंज बंद किया गया, कहा जा रहा है अब धमकी जैसे चीजें देखने को मिल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये शास्त्रों में कहा गया है। भारत कानून से चलता है, संविधान से चलता है, नियम से चलता है, और कानून नियम संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देश का प्रधानमंत्री से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री तक सभी लोग कानून के दायरे में हैं, और कानून संबंध की गई किसी भी कार्रवाई का विरोध करना कानून को तोड़ने वाला काम है। इस राज्य सरकार ने जो अपने लिए गड्ढे खोदे हैं, खुद उनके द्वारा गड्ढे खोदे गए हैं। आज जो कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं, उनके द्वारा खड़े किए गए निर्णय और उनके द्वारा किए गए कृत्य के कारण वो कानूनी शिकंजे में कसे गए हैं। ऐसे परिस्थिति में उससे बचने का रास्ता आप खोज रहे हैं, जब कोर्ट ने भी आपको राहत प्रदान नहीं किया है, और आप एक झारखंड के भोली भाली जनता को आप बहकाने का, भड़काने के उद्देश्य से आप लोगों को कार्रवाई करने के लिए उकसा रहे हैं, तो जनता में किसी प्रकार का कोई भी इसके प्रति सहानुभूति नहीं है, बल्कि जनता जो है भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी है। हाँ, आपके द्वारा पोषित कुछ लोग, आपके संगठन के लोग इस तरह के माहौल को बनाना चाह रहे हैं कि लोग डर करके उनके विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ चल रही है उसको रोक दें। लेकिन मुझे लगता है कि देश संविधान से चलता है। देश के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कानून का पालन कराने वाली है, संविधान को मानने वाली है, और राज्य सरकार से भी मैं यह मांग करता हूं, बेहतर ये होगा कि आप भी कानून का सम्मान करें, आधा अधूरा कानून का सम्मान का दिखावा ना करें। पहले आपने ईडी के सम्मान को दफन करने की बात कही, और जब दबिश बढ़ी तो आपने अपने घर पर बुलाया है उनको। आप उसमें पूरा सहयोग करिए। आप गलत नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या फिर किसी प्रकार से आपको फंसा नहीं सकती है। और अगर आप यदि किसी गलती से आपने कुछ किया है तो उसको एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, कानून से जो उसमें जो भी मुकर्रर है वो आपको मिलेगा। लेकिन इस तरह का वातावरण बनाने का कहीं से भी कोई भी, मुझे लगता है ये छूट किसी को नहीं है। और जितने भी पदाधिकारी है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, वो भी कानून के संधारण के लिए ही अपने पद और गोपनीयता की शपथ लिए हैं। तो इसलिए इस तरह का माहौल मुझे नहीं लगता है, यह पाकिस्तान नहीं है, भारत देश है, जहां लोकतंत्र जो है लोगों के खून खून में बैठा है, रग रग में दौड़ता है। और झारखंड तो विशेष रूप से लोकतंत्र की जननी रही है, गणतंत्र की जननी रही है। यहाँ के नागरिकों, यहाँ के आदिवासी समाज गणतंत्र को मानने वाला रहा है, सामूहिक निर्णय के लोग रहे हैं। इसलिए इस तरह की कोई भी कार्रवाई का जो है, हमको नहीं लगता है उनका जो आकांक्षा है वो सफल हो पाएगा। जो चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग सड़कों पे आए, कोई नहीं आने वाला है। उनके द्वारा पोषित कुछ लोग भले ही आ सकते हैं, उनके संगठन के लोग आ सकते हैं, लेकिन जनता का इससे कोई सरोकार नहीं है। जनता भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी है।